राम राज्य युवा यात्रा पहुंची हनुमान धारा। हनुमान धारा पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित एक झरना है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं। ये कुंड हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है। भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर से बहने वाली एक कोमल धारा के कारण इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, कहते हैं जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, आप लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि आप भी कुछ मांगो, आपसे ऋण मुक्त होके जाना चाहता हूँ। सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। हनुमान जी सरकार बोले किसी चीज़ वस्तु की जरूरत नहीं, सिर्फ चरणों की भक्ति चाहिए। जब से रावण की लंका जलाया मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो। भगवान ने कहा हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा सदैव वास रहेगा, नित्य वास रहेगा। आप चित्रकूट चलिए। अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पर्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के सरस्वती धारा दिए। ये सरस्वती कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका दर्शन यहाँ से कुंड तक है। ये स्वयंभू है, प्रकट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। सरस्वती वही है जिस सरस्वती को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दिया था कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती हम श्राप देते हैं, तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षय वर्ष तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगे। सरस्वती ने भरत जी से कहा मेरा मुक्ति का उपाय बताइए, उद्धार कहाँ से होगा। भरत जी विष्णु थे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत जी ने कहा हे सरस्वती तुम्हारा उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूप शंकर हैं, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। सरस्वती जी लंका में भी हनुमान जी की सहायता की थी। भरत जी बोले थे मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आई, विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, कोई दूसरा दंड सोचो। सरस्वती जी वहां सहायता कर देती हैं। हनुमान धारा की चोटी से जहां भी देखेंगे आपको दूर दूर तक हरियाली दिखाई देगी। उनके बीच में कुछ बस्तियां भी दिखाई देंगी। हनुमान धारा जाने के लिए सड़क मार्ग और रोपवे दोनों से जाया जा सकता है। यहाँ का दृश्य काफी मनमोहक और हृदय को सुकून देने वाला है। धारा के सात्विक वातावरण को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। जब राम राज्य युवा यात्रा हनुमान धारा प्रांगण में पहुंची तो अद्भुत आध्यात्मिक एहसास हुआ। हनुमान जी के मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। हनुमान जी के साथ उनके आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता की चरण पादुकाओं का मिलन हुआ।
पावन तीर्थ का नाम हनुमान धारा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जय श्री राम। इस वक्त आप देख सकते हैं हम रोपवे के थ्रू यहाँ के एक बहुत ही हमारा मुख्य तीर्थ है हनुमान धरा, उस पर हम जा रहे हैं। ये नए रोपवे यहाँ पर लगे, हमें इन्फॉर्म किया गया। और सीढ़ियाँ अगर आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए तो लगभग 750 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं। और अभी राम अवतार जी हमें बताएंगे इस तीर्थ के बारे में, और हम आगे जाके और चर्चा करेंगे। शॉर्ट में आप जरा इस तीर्थ के बारे में बताएंगे। ये तीर्थ हनुमान जी महाराज से संबंधित है। जब लंका युद्ध में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और वो रावण के प्रति अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने रावण का अनेक राक्षसों का संहार भी किया था। रावण के बहुत सारे सेनापति उन्होंने मार डाले थे। तो उनके मन में जो एक ज्वाला धधक रही थी वो शांत नहीं हुई थी। तब भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी यहाँ कुछ वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनके मन में और पूंछ में जो ज्वाला धधक रही थी एक तरह से उसको शांत किया। और ये जो आप धारा देखेंगे अभी, उसको हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ हनुमान जी बहुत दिन तक यहाँ रहे हैं और जल के स्पर्श से उनको शांति मिली है। सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आपको भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण जी की मूर्तियां मिलती हैं। एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आसपास के मनोरम दृश्य मन को मोह लेते हैं। इसलिए चित्रकूट को तीर्थ की भूमि, धर्म और आध्यात्म की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, रोपवे से उतरते ही हमने हनुमान धरा का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जाकर चरण पादुकाएं भी ले गए और वहाँ पर दर्शन किया। तो उसके बाद हम जैसे ही बाहर आए तो ये व्यू हमें बहुत ही अद्भुत, ये व्यू चित्रकूट शहर का हमें देखने को मिला। चित्रकूट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये हनुमान धरा का मंदिर है, जहाँ की मान्यता ये प्राप्त है कि जब लंका को जलाकर, खैर हनुमान जी ने उनकी पूंछ को तो जो आग लगी थी वो तो वही जला ली थी समुद्र में ही, लेकिन यहाँ पर आकर जो सिर्फ पूंछ में ही नहीं, जो उनके मन में क्रोध था उसको उन्होंने यहाँ पर आकर शांत किया। तो इसलिए इस जगह का नाम हनुमान धरा है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से आप दर्शकों को बताइए। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज का लंका युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने रावण के अनेक सेनापतियों का वध किया और यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाद लक्ष्मण जी को उठा के ले जाना चाह रहा था, तब हनुमान जी महाराज ने मेघनाद को बहुत जोर से लात मारी, गिर गया। और मेघनाद के देखते देखते तो लक्ष्मण जी को अपने कंधे को उठाकर जो उनका शिविर था युद्ध का वहाँ लेकर आए। इसी प्रकार जब रावण से युद्ध हुआ तो रावण जी के नहीं, रावण को एक ही मुक्के से हनुमान जी ने विभक्त कर दिया था। सारे लोगों को जीत, तो उनके मन में रावण के प्रति, मेघनाद के प्रति, अन्य राक्षसों के प्रति जो एक ज्वाला जल रही थी। हनुमान जी महाराज वैसे भी भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं। सीता माँ का किसी ने अपमान किया तो हनुमान जी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके मन में रावण के प्रति, राक्षसों के प्रति बड़ा क्रोध था। जब वो यहाँ तक आए तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनके मन में, शरीर में जलन होती थी, रावण ने ऐसा क्यों किया। तो सीता माँ के सलाह से भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि आप चित्रकूट जाइए, उस पर्वत पर तपस्या कीजिए। और हनुमान धारा तभी निकली है तो अनेक वर्षों तक। अब धारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो धारा है, यही वो धारा है जो बाहर काफी बड़े आकार में निकलती है। यहाँ ये थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि ये इसका उगम हम कह सकते हैं ना, यहीं से शुरुआत होती है ये, और नीचे इसका स्वरूप और भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हनुमान धरा का हमारा राम वनगमन का तीर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले तीर्थ की ओर जाते हैं। जय श्री राम।